कुछ देर बाद अर्जुन राघव के साथ महेश चौधरी के घर पहुंचता है। वहां परिवार के सभी लोग एक मशहूर डॉक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाजा खुलते ही सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि अंदर वही युवक आता है जिसे काव्या कुछ समय पहले होटल से निकलवाना चाहती थी। काव्या तुरंत सबको बताती है कि यही वही लड़का है जो उसे घूर रहा था और यह किसी भी हालत में डॉक्टर नहीं हो सकता। लेकिन राघव सभी को समझाता है कि इसी युवक ने उसकी जान बचाई थी और उसकी चिकित्सा क्षमता किसी चमत्कार से कम नहीं है। अर्जुन बिना समय बर्बाद किए सीधे महेश चौधरी की नब्ज और चेहरे को ध्यान से देखता है। वह कहता है कि समस्या सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमारी उनके दिल और शरीर के अंदर तक फैल चुकी है। शुरुआत में परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उन्हें लगता है कि इतना युवा लड़का इतनी बड़ी बीमारी कैसे पहचान सकता है। लेकिन अर्जुन शांत स्वर में एक एक लक्षण बताने लगता है। वह कहता है कि महेश चौधरी को कई वर्षों से रात में डरावने सपने आते हैं, दिन भर थकान रहती है, बार बार चक्कर आते हैं और शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता जा रहा है। ये सुनकर महेश चौधरी खुद हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये बातें आज तक किसी को नहीं बताई थीं। अब पूरे परिवार का रवैया बदलने लगता है। काव्या भी पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद उसने अर्जुन को बिना जाने गलत समझ लिया था। अर्जुन आगे समझाता है कि अगर बीमारी का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह जानलेवा साबित हो सकती है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब उसकी बात ध्यान से सुनने लगता है। इसी रहस्य और बढ़ते विश्वास के साथ कहानी अगले बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां अर्जुन की असली पहचान और उसकी अद्भुत चिकित्सा शक्ति सभी के सामने आने वाली होती है।